आजकल लोगों को पंजाब की और सिखों की चिंता कुछ ज़्यादा सताने लगी। कोई बोलता पंजाब के लिए प्रार्थना करो, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है ना? और फिर उसके ऊपर ये जो फेसबुक विद्यालय के छात्र हैं और इनके जो प्रोफेसर है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, उनको कुछ और भी ज़्यादा चिंता सताने लगी है। इनको बड़ी सिखों की और पंजाब की चिंता हो रही है। ये तब कहाँ थे जब पंजाब को 47 से लेकर आज तक जब तोड़ा गया, बार बार तोड़ा गया, तब ये लोग कहाँ थे? तब इनको कोई चिंता नहीं थी, इनको कोई मतलब नहीं था। जब पिछले 5 साल में 3 लाख युवा नशे के कारण मर गए पंजाब के, तब इनको कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि पंजाब की तब इनको चिंता नहीं थी। अब इनको चिंता सताने लगी पंजाब की। ये जो नकली चिंता चिंता करके है ना, और ये पंजाब में जो दंगे भड़काने की आग लगाना चाहते हैं, इनका आज पूरा डाटा सुनना आराम से, पूरा डाटा आराम से। इनको सवाल क्या करना चाहिए और ये सवाल क्या कर रहे हैं, आज आपको पूरा बताएंगे। सबसे पहले बता जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अब वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है। और आज आपको हर एक बात बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट रखी जाएगी, हर एक बात पॉइंट टू पॉइंट, चाहे वो गोदी मीडिया हो, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो कोई फेसबुकिया हो। सुन लेना ध्यान से, जाके माइक लेकर कहीं भी कुछ भी सवाल करने लग जाते हो। ये लोग सवाल करते हैं, एक खालिस्तानी खुलेआम घूम रहा है, आप हिंदुस्तान में क्यों नहीं रहना चाहते, आप अलग वो मांग क्यों कर रहे हो? हिंदुस्तान से हर साल लाखों युवा बाहर जा रहे हैं। उनसे कभी एयरपोर्ट पे जाके सवाल किया कि आप हिंदुस्तान को छोड़कर बाहर क्यों जा रहे हो? कभी सवाल किया क्या? क्या यहाँ पे रोजगार है? कभी सवाल किया? नहीं किया। अब इनको चिंता सता रही है सिर्फ पंजाब की चिंता। माली मोर्चे पर बंदी सिंह को गिरियाई के लिए नियंग सिंह बैठे हो, कभी वहां पे जाके सवाल किया कि आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो? आप जाओ ना पंजाब में, बंदी सिंह को गिरियाई के लिए हम सवाल उठाएंगे। बोला कभी गोदी मीडिया? शर्म आती थोड़ी बहुत, लेके माइक चल देते हैं। अमृतपाल से सवाल कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान में क्यों नहीं रहना चाहते, आप अलग देश की मांग क्यों कर रहे हो? अरे जो हिंदुस्तान से जा रहे हैं उनसे तो सवाल करो, वो तो आया है वापिस, वो तो वापिस आया है, पंजाब में आया है। उनसे सवाल करो ना, जो जा रहे हैं देश को छोड़कर जा रहे हैं, उनसे सवाल नहीं करेंगे। ऊपर से सिक्खी के मायने ही बदल दिए इन लोगों ने, पूरे मायने बदल दिए। सिक्खी का मतलब क्या है, सिक्खी के मायने ही बदल दिए। सिक्खी का मतलब इनको सिर्फ एक है, अच्छा खालसा की बात करो ना, खालिस्तान की बात करते लेके माइक, खालिस्तान खालिस्तान। अरे खालसा की बात करो ना, महाराजा रणजीत सिंह के राज की बात करो ना, तब आपको पता लगेगा पंजाब देश है या पंजाब स्टेट है, आपको वहीं पे कन्फर्म हो जाएगा। बात करो ना, दादा छोटू राम की बात करो। दादा छोटू राम ने क्यों प्रधानमंत्री किसी और को बनाया था? सर मियां फजले हुसैन को क्यों प्रधानमंत्री बनाया था? चाहते तो दादा छोटू राम प्रधानमंत्री बन सकते थे। प्रधानमंत्री देश पंजाब के, कभी बात की है? पंजाब का पै नहीं पता, लेकिन पंजाब के ऊपर सवाल करेंगे। सवाल किया क्या कभी? पंजाब का पानी खराब हो रहा है, पंजाब को 5 नदियों का समुद्रों का देश बोला जाता था, उस पंजाब के अंदर पानी नहीं, खेती के लिए पानी नहीं है। कभी सवाल किया सरकार से कि सरकार इस पंजाब के पास पानी क्यों नहीं है? नहीं नहीं, हरियाणा को पानी नहीं मिल रहा, पंजाब से पानी लेके आएंगे। सवाल करो कभी सत्ता में बैठे लोगों से कि पंजाब को 5 नदियों का देश बोला जा रहा है, इसके अंदर पानी ही नहीं है, क्यों नहीं है पानी? पंजाब की धरती का पानी खराब क्यों हो रहा है? कभी सवाल किया? नहीं किया। सवाल करते हैं शस्त्र क्यों उठा रहे हैं? कभी युवाओं से सवाल किया कि आप नशे की तरफ आपको कौन झुका रहा है? कभी नशे के कारोबार के ऊपर सवाल किया? नहीं किया। जो नशा छुड़वा रहा है उससे सवाल करेंगे। शेखो साहब, डीएसपी साहब, उन्होंने सवाल उठा दिए, उनको जेल में डाल दिया, उनको जेल में डाल दिया। सच्चाई से भाग रहे हो तुम लोग, चाहे वो यूट्यूबर है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो गोदी मीडिया है। जो सवाल करने की जगह वहां पे सवाल क्यों नहीं करते? वहां तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाती। क्यों? क्योंकि ऊपर तुम्हारे आका बैठे हुए हैं, आका बैठे हुए हैं तुम्हारे, जिनके तुम तलवे चाटते हो। तलवे चाटो, आज एक एक बात का ना आराम से बारीकी से आपका किया जाएगा। बड़े सवाल कर रहे हो, आप हथियार लेकर क्यों घूम रहे हो? ये हथियारों का कल्चर आया कहां से? हथियार पहले पढ़ के देखो, आपको गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में कितना पता है? कितना पता है? बाबा भीमराव अंबेडकर को तो जानते होगे ना आप? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको बाबा साहेब बोला जाता है, उनको जानते हो क्या? उन्होंने क्या बोला था? अगर कोई गुरु ग्रंथ साहिब का सही तरीके से पाठ करेगा ना तो आदमी सिक्खी की तरफ जाएगा। पता है 1947 में बोली थी उन्होंने ये बात है, ऑन रिकॉर्ड है, जाके पता करो पहले, ऑन रिकॉर्ड है ये बात है। सवाल करते हैं, खालसा की बात आती है खालिस्तान शब्द लगा देते हैं बस। अरे खालसा का मतलब होता है शुद्ध और सच्चा। खालसा राज कौन सा खालसा राज? महाराजा रणजीत सिंह वाला खालसा राज। कौन सा खालसा राज? जिस खालसा राज की बात करते तुम करते हो खालिस्तान का राज मांग रहे। खालसा राज की बात हो रही है यहाँ पे। खालसा राज क्या है पहले इसका मतलब निकाल के देखो आप। बीबीसी की रिपोर्ट देखी क्या? बीबीसी ने रिपोर्ट दी थी, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो खालसा राज था ना, जो महाराजा रणजीत सिंह का राज था, ऐसा राज आज तक धरती के ऊपर हुआ ही नहीं है। जाके फिर आपको ना एलियनों से सवाल करने पड़ेंगे। धरती पर जो राज कर रहे हैं उनसे सवाल करो ना, तुम कौन सा राज कर रहे? तुम खालसा राज जैसा राज क्यों नहीं कर रहे? खालसा राज क्या था? उसमें हिंदू सबसे बड़े पोस्टों के ऊपर हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे।
ये नहीं थे सारे खालसे थे, बड़ी पोस्टों के ऊपर हिंदू और मुसलमान थे। पता करो एक बार खालसा राज क्या था। ये नहीं कि सिर्फ एक कौम का एक जाति का राज था ना, इन जातियों का भेदभाव को मिटाने के लिए ही तो खालसा की स्थापना की गई थी। कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो तुम मूर्खो? फिर लग जाते हो तुम फेसबुक के ऊपर पूरा ज्ञान बांट देते हो। एक मैं देख रहा था, कुछ मिलियन व्यू पाने के लिए, कुछ लाख व्यू मिल जाएंगे आपको, कुछ लाइक मिल जाएंगे, उसके लिए ना आप एक पंथ को, एक धर्म को बदनाम करने पे तुले हुए हो, बदनाम करने पे। खालसा जैसा ना, खालसा जैसा पंथ पूरी धरती पे कहीं दिखा दो मेरे को। ऊपर से फिर तुम सवाल उठा देते हो निशान साहिब के ऊपर। निशान साहिब का मतलब पता है क्या? पता है? उस निशान साहिब के ऊपर तुम जो सवाल उठा रहे हो, फिर पूछो ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से पूछो कि आपने निशान साहिब का क्यों बांधा हुआ था सिर के ऊपर। जाओ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछ कर दिखाओ कि आप क्यों बार बार दशम पिता गुरु गोविंद सिंह का जिक्र करते हो, क्यों आप खालसा का जिक्र करते हो? ये तो खालसा नहीं है, तो खालिस्तानी है। बोलो ना, बोलो ना। जाके टर्की के लोगों से सवाल करो, जो टर्की में भूकंप आया था, टर्की के लोग रो रहे हैं, संसद के अंदर बोल रहे हैं कि आप अपनी दस्तार रख जाओ, हम उसकी पूजा करेंगे। पता है क्या बात की? क्या तुमने कभी वर्ल्ड बैंक का सीईओ बनने जा रहा है, एक खालसा बनने जा रहा है, बोलो ना उसको कि खालिस्तानी वर्ल्ड बैंक का सीईओ बनने जा रहा है। बोलो टर्की के लोगों को, बोलो कि ये तो खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है, क्या करोगे इनकी दस्तार की पूजा करके? बताओ टर्की के लोगों को। बात कर देते पिछले 4-5 दिन से इतना गंद मचा रखा है सोशल मीडिया के ऊपर जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। सारी लिमिटें तोड़ चुके हो तुम इस गंद मचाने में। तुम्हारे इस गंद की वजह से ना, जहां भी देखो खोल के देखो, ये खालिस्तानी, ये फलाना, इसका पिछला रिकॉर्ड ये दिखाया क्या कोई रिकॉर्ड आज तक? बस कुछ व्यू पाने के लिए ऊपर हेडिंग ऐसी डाल देंगे, आओ बताते हैं अमृतपाल सिंह का खालिस्तानी कनेक्शन क्या है, फलाना कनेक्शन क्या है। क्या क्या दिखाया फिर उसमें? कुछ भी नहीं। ये देखो ये वहां चलेगा, वहां चलेगा। क्यों भाई? अगले ने टाइम दिया था, बताया था अगले ने पहले ही कि भाई छोड़ दो, गलत कर रहे हो। जब पुलिस के अफसर खुद बोल रहे हैं, खुद वो पुलिस के अफसर बोल रहे हैं कि हमने प्रेशर के अंदर इसको गिरफ्तार किया था, अंदर डाला था, और प्रेशर के अंदर एडीएसपी शेखों को अंदर डाला जा रहा है। सवाल किया क्या उन अफसरों से? क्या आपके ऊपर किसका प्रेशर है? सवाल किया क्या कभी? नहीं किया, और ना ही तुम कर सकते। तुम चलती फिरती लाशें हो, इसलिए बोलते शरीर का मरना मौत नहीं, जमीर का मरना मौत, और तुम्हारा जमीर मर चुका है। मरे हुए जमीर के लोग हो तुम कभी सवाल कर ही नहीं सकते। इस जन्म में तो कर नहीं सकते, अगला जन्म तुम्हारे को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तुमने बोलते ना 36 करोड़ योनियों में घूमने के बाद एक बार इंसान का जन्म मिलता है। अरे तुम इंसान ही नहीं बन पाए, इससे अच्छा तो तुम्हारे को भगवान जानवर ही बना देता। तुम वहां पर जो डेचू डेचू करते ना, वो करने के लायक हो तुम, और वो तुम करते रहते हो, वो करते रहते हो। इस गंद को ना, इस गंद को साफ कर लो अपने दिमाग से, इस गंदगी को साफ कर लो, साफ करो इस गंदगी को। जहां पे सवाल करना चाहिए वहां पे तुम सवाल नहीं कर पा रहे, और जहां पे कोई सवाल नहीं करना चाहिए, एक बच्चा आया उसको तुम लोग जा रहे हो बार बार सवाल करके। अगर अगले ने छूट दे दी कि भाई ठीक है सवाल करो, तुम्हारे को सवाल करने ही नहीं आ रहे, उससे सवाल करने नहीं आ रहे, इतना बार बार उसके आगे माई करता रहेगा ना। कितनी गलतियां हुई थी किसान आंदोलन में, बार बार जब किसान नेताओं से सवाल किए जा रहे थे, गलती पे गलती हुई थी, और वही गलतियां तुम करवा रहे हो, वही गलतियां तुम करवा रहे हो बच्चे से। सुधर जाओ। सबसे पहले ना खालसा के बारे में पूरा पढ़ के आओ, तब सवाल करो, तब सवाल करो। खाली माइक उठाने से, करने से, फेसबुक पर बोलने से ना तुम ज्ञानी नहीं बन जाओगे। ज्ञानी बनने के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि खालसा है क्या, राज करेगा खालसा क्यों बोला जाता है, 96 करोड़ी सिंह कैसे सजेंगे, क्यों ये बात बार बार उठती है, कभी पता किया क्या? पहले इसका पता करो और बाद में आगे सवाल करो, बाद में आगे सवाल। एक रिक्वेस्ट है वैसे भी साथियों से, ये वीडियो आप इतना वायरल जरूर कर देना, वायरल नहीं करते शेयर जरूर इतना कर देना कि ताकि सभी लोगों तक पहुंच जाए, और जो ये सवाल कर रहे हैं ना, इन सवाल करने वालों तक जरूर पहुंच जाए। तुम्हारे को जो सवाल करना आना करना, हम बताएंगे, जवाब हम देंगे, हम देंगे जवाब, क्योंकि ग्राउंड पे सब कुछ देखा हुआ है, सब कुछ देखा हुआ है ग्राउंड के ऊपर, इसलिए हम सवालों के जवाब दे सकते हैं। समझे? ये नहीं कि उठा के कोई भी सवाल कर लिया, सवाल करके भी दिखाएंगे। अमृतपाल से कैसे सवाल करने ना, वो सवाल करके दिखाएंगे, सबको दिखाएंगे कि ऐसे सवाल करने थे, जवाब ऐसे लेने चाहिए थे। तुम प्रोपगंडा फैलाने में नंबर 1 हो। इस प्रोपगंडे को अगर रोक सकते हो ना भाई, तो वीडियो को इतना शेयर करो ताकि ये प्रोपगंडा रुक जाए। और जो नया साथी जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल से, नाम दीपक फौजी भाई, यहाँ पर जो बात होगी ना, हक और सच की बात होगी। हमारे को पता हक और सच की बात करने पर क्या इनाम मिलता है, उस इनाम का भी पता है, कोई समस्या नहीं है। अगर सच्चाई के मार्ग पर चलने से आप डरोगे ना, तो फिर आप है ना सच का मार्ग मत अपनाओ। फिर आप ना इस गोदी मीडिया की तरह, उन झूठे यूट्यूबरों की तरह, उन झूठे फेसबुकियों की तरह ना कुछ भी बोल दो, जनता को क्या, जनता तो सुनेगी, सुनेगी जनता तो। और जितने ज्यादा तुम किसी दूसरे धर्म को बदनाम करोगे, किसी को गालियां दोगे, उतना ही ज्यादा वायरल होगे, उतने ही ज्यादा वायरल होगे तुम। करो फिर ये काम करते रहो तुम। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सवालों की लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी और तुम्हारे को जवाब भी देने नहीं आएंगे। बार बार दिखाते रहेंगे, बार बार कहते रहेंगे, जब तक कहते रहेंगे जब तक तुम्हारे अंदर सुधार नहीं आएगा।
हमारे अंदर भी फिर सुधार नहीं आएगा। हम भी ये बात बार बार आपके सामने लेके आते रहेंगे। और हाँ, राज करेगा खालसा, 96 करोड़ी सिंह भी सजेंगे। मार्च नजदीक आने वाला है, वो सिंहों की कसम परेड भी दिखानी है आपको, दिखानी है। दशम पिता गुरु गोविंद सिंह के बारे में एक बार पढ़ के आओ, सरबंस दानी के बारे में पता लगेगा कौन थे। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में पूरा पढ़ के आओ, तब पता लगेगा कौन थे। क्या है राजे खालसा, क्या था देश पंजाब, उसके बारे में पता करो पहले, फिर सवाल करो। ये नहीं कि ऐसे ही सवाल कर दिए। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना। और हाँ, मुअल्लिम मोर्चा भी फतेह होगा, हर एक जगह फतेह करके दिखाएंगे। राज करेगा खालसा, 96 करोड़ी सिंह भी सजेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।